अपने अंदर देख जरा, मैं हमेशा से यही था। एपिसोड 3, खामोशी से दोस्ती। मेडिटेशन से डरना क्यों नहीं चाहिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम अली है और आप सुन रहे हैं जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। आज का एपिसोड है खामोशी से दोस्ती। आज हम मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन बहुत सिंपल अल्फाज में। बहुत लोग मेडिटेशन का नाम सुनते ही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ये किसी और रिलीजन की चीज़ है। कुछ लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है दिमाग को बिल्कुल खाली कर देना। और कुछ लोग कहते हैं मुझसे मेडिटेशन नहीं होती, मेरे थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप अपना मज़हब, अपनी दुआ, अपनी वैल्यूज़ या अपनी पहचान छोड़ रहे हैं। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि इंसान थोड़ी देर के लिए रुक जाए, अपनी सांस को महसूस करे, अपने दिल का हाल देखे और अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करे। जैसे जिस्म को नींद चाहिए होती है, वैसे ही दिमाग और दिल को भी खामोशी चाहिए होती है। हम मेडिटेशन को अक्सर एक मॉडर्न या फॉरेन वर्ड समझ लेते हैं, लेकिन अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हर दौर के प्रॉफिट्स, सेंट्स, वाइजे लोग और रूहानी सीकर्स ने खामोशी, तन्हाई, रिफ्लेक्शन और अंदर की तवज्जो को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। आज हम जिसे मेडिटेशन कहते हैं, पुराने जमाने के बुजुर्ग, प्रॉफिट्स, सेंट्स और सीकर्स शायद उसे खामोशी, तफक्कुर, मुराकबा, इबादत या तन्हाई में घूर व फिक्र कहते थे। इस्लामिक ट्रेडिशन में भी हम देखते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, केव ऑफ हीरा में वक्त गुजारते थे, तन्हाई में, खामोशी में, घूर व फिक्र में और सच की गहरी तलाश में। हम ये नहीं कह रहे कि केव ऑफ हीरा का एक्सपीरियंस एग्जैक्टली मॉडर्न मेडिटेशन जैसा था, लेकिन इतना ज़रूर देख सकते हैं कि उसमें खामोशी थी, तन्हाई थी, रिफ्लेक्शन था और सच की गहरी तलाश थी। अगर सिर्फ फॉर्मल प्रेयर का मामला होता तो वो घर में भी हो सकती थी, मस्जिद में भी हो सकती थी। लेकिन हीरा की तन्हाई हमें ये याद दिलती है कि कभी-कभी रूह को दुनिया की आवाज़ से दूर जाकर सुनना पड़ता है। वहाँ दुनिया की आवाज़ कम थी, लोगों की बातें कम थी, रोज़मर्रा की मसरूफियत कम थी। सिर्फ खामोशी थी, तन्हाई थी, घूर व फिक्र था और सच की तलाश थी। और अक्सर ऐसे ही हाल में, जब इंसान का दिल साफ हो, दिमाग खामोश हो और रूह सच की तलाश में हो, ऊपर से रहनुमाई आती है। प्रॉफिट्स के लिए उसे वही कहा गया और आम इंसान के लिए कभी वो इल्हाम बनकर आती है, कभी इंस्पिरेशन, कभी अंदर की गाइडेंस, कभी एक ऐसी बात जो अचानक दिल में उतर जाती है। नाम कुछ भी हो, लेकिन रास्ता अक्सर वही होता है, खामोशी, तन्हाई, सच्चाई और दिल का खुलना। इसीलिए मेडिटेशन किसी नए मजहब या फॉरेन प्रैक्टिस को अपनाना नहीं। कभी-कभी इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि इंसान दुनिया की आवाज़ से थोड़ी देर के लिए दूर होकर अपने दिल को साफ करे, अपनी रूह की आवाज़ सुने और रब की रहनुमाई के लिए खुद को खोल दे। हम रोज़ाना इतनी आवाज़ों में रहते हैं, फ़ोन की आवाज़, न्यूज़ की आवाज़, लोगों की आवाज़, काम की टेंशन, फैमिली की जिम्मेदारियाँ और अपने दिमाग के अंदर चलती हुई फिक्रें। कभी-कभी हम इतनी आवाज़ में रहने की आदत डाल लेते हैं कि जब खामोशी आती है तो वो भी अजीब लगती है। लेकिन खामोशी खाली नहीं होती। खामोशी में इंसान अपने आप से मिलता है और शायद इसी वजह से खामोशी से डर भी लगता है। क्योंकि जब बाहर की आवाज़ कम होती है तो अंदर की सच्चाई सुनाई देने लगती है। कभी अंदर दर्द होता है, कभी गुस्सा होता है, कभी थकान होती है, कभी पुरानी बातें होती हैं और कभी वो सवाल होते हैं जिन्हें हम रोज़ की बिजी ज़िंदगी में दबा देते हैं। लेकिन मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि इन सब चीज़ों से लड़ना है। मेडिटेशन का मतलब है देखना, बस देखना, अपने थॉट्स को देखना, अपनी फीलिंग्स को देखना, अपनी सांस को महसूस करना और अपने जिस्म में जो चल रहा है उसे नोटिस करना, बिना जजमेंट के। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही थॉट्स भी आते हैं और चले जाते हैं।
हर थॉट को पकड़ना ज़रूरी नहीं, हर फीलिंग पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं, हर बेचैनी का मतलब ये नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। कभी कभी बेचैनी सिर्फ ये कह रही होती है, थोड़ा रुक जाओ, अपने अंदर देखो। हमारी जिंदगी का बहुत सा दर्द इस वजह से बढ़ता है कि हम हर फीलिंग के साथ फौरन रिएक्ट कर देते हैं। गुस्सा आया तो जवाब दे दिया, डर आया तो पीछे हट गए, बेचैनी आई तो फोन उठा लिया, तन्हाई महसूस हुई तो कुछ न कुछ डिस्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन जब इंसान खामोशी में बैठना सीखता है तो धीरे धीरे वो समझने लगता है कि मैं हर थॉट नहीं हूं, मैं हर इमोशन नहीं हूं, मैं हर डर नहीं हूं। मेरे अंदर एक और जगह भी है जो इन सब को देख सकती है। यही अवेयरनेस है। और अवेयरनेस ही सुकून का दरवाज़ा है। मेडिटेशन कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको माउंटेन पर जाने की ज़रूरत नहीं, आपको स्पेशल कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं, आपको परफेक्ट पोस्चर की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ कुर्सी पर बैठ सकते हैं, बेड पर बैठ सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं और सिर्फ अपनी सांस को महसूस कर सकते हैं। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, बस इतना। अगर थॉट्स आए कोई बात नहीं, थॉट्स आना फेलियर नहीं है, थॉट्स आना नॉर्मल है। मेडिटेशन का मतलब थॉट्स को रोकना नहीं, मेडिटेशन का मतलब थॉट्स के पीछे भागना बंद करना है। आप बस धीरे से वापस सांस पर आ जाएं, सांस अंदर, सांस बाहर। ये छोटी सी प्रैक्टिस इंसान के अंदर बहुत गहरा असर कर सकती है, क्योंकि जब इंसान रोज थोड़ी देर अपने अंदर वापस आता है तो वो जिंदगी में भी कम रिएक्ट करता है। उसकी जुबान नरम होने लगती है, उसका दिल हल्का होने लगता है, उसकी सोच थोड़ी साफ होने लगती है और धीरे धीरे इंसान को महसूस होता है कि सुकून बाहर से लेने वाली चीज नहीं, सुकून अंदर से याद करने वाली चीज है। हमारी रूह ऑलरेडी सुकून को जानती है, बस हम बहुत आवाजों में उसे भूल गए हैं। खामोशी हमें दोबारा याद दिलती है। इस हफ्ते के लिए मैं आपको एक सिंपल प्रैक्टिस देना चाहता हूँ। रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठिए, फोन साइड पर रख दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए। बस इतना कहिए, मैं यहाँ हूँ। फिर सांस अंदर लेते हुए महसूस कीजिए सुकून, सांस बाहर छोड़ते हुए महसूस कीजिए शुक्र, सुकून, शुक्र, सुकून, शुक्र। सिर्फ 2 मिनट। और अगर दिमाग भाग जाए कोई बात नहीं, प्यार से वापस आ जाइए। आज का सवाल है, मैं किस आवाज से भाग रहा हूँ जो मेरी खामोशी में मुझे सुनाई देना चाहती है। जवाब फौरन आए या ना आए कोई बात नहीं, बस सवाल को दिल में रख लीजिए। आज के लिए बस इतना याद रखिए, खामोशी से डरना नहीं। कभी कभी खामोशी खाली नहीं होती, खामोशी में जिंदगी हमसे बात कर रही होती है। मैं अली हूँ और आप सुन रहे थे जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। अगर ये एपिसोड आपके दिल को लगा हो तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे थोड़ी सी खामोशी, थोड़ा सा सुकून और अपने अंदर वापस आने का वक्त चाहिए। अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिल का रास्ता खिल गया, जो ढूंढा था दूर कहीं, वो अंदर ही मिल गया। जिंदगी से गुफ्तगू अब दिल में चलती रहे।